एक दफा का जिक्र है। समुंदर की गहराइयों में एक छोटी जलपरी रहती थी। वो अपने वालिद समुंदर के बादशाह के साथ नीले मूंगे के महल में रहती थी। उसका पसंदीदा खाना सी बिस्किट था। समुंदर के बादशाह ने तमाम जलपरियों और जलपरी मर्दों को सख्ती से मना किया था कि वो कभी सतह समुंदर पर न जाए। वो समझता था कि इंसान बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन छोटी जलपरी को इंसान बहुत दिलचस्प लगते थे। वो समुंदर की तह में पुराने जहाज़ों के मलबे तलाश करती और इंसानों की पुरानी चीजें जमा करती रहती। एक दिन वो अपने सबसे अच्छे दोस्त एक केकड़े के साथ तैर रही थी। वो सतह के बहुत करीब आ गए थे। केकड़ा बार बार कहता, अपना सर पानी के अंदर रखो जहां इसकी जगह है। तभी उसे ऊपर एक कश्ती गुजरती नजर आई। वो सतह पर जा पहुंची ताकि उसे करीब से देख सके। उसने देखा कि एक खूबसूरत नौजवान लड़का अपने कुत्ते के साथ खेल रहा है। वो नौजवान एक शहजादा था। जब छोटी जलपरी उसे देख रही थी, एक जोरदार तूफान आ गया। कुत्ते की रस्सी शहजादे के हाथ से छूट गई। शहजादे ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन खुद ही पानी में गिर गया। कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। शहजादा गहरे पानी में डूबने लगा क्योंकि वो तैरने में बिल्कुल माहिर न था। वो तो ऐसे तैर रहा था जैसे पत्थर। जलपरी फौरन नीचे गई और उसे अपनी बाहों में उठाकर साहिल तक ले आई। वो उसे सहलाते हुए नरमी से गाना गाने लगी ताकि वो बेहतर महसूस करे। एक लम्हे को शहजादे ने आंखें खोलीं और उसे देखकर मुस्कुरा दिया। फिर वो गहरी नींद में चला गया। जब वो जागा तो उसने खुद से वादा किया कि वो उस लड़की को जरूर ढूंढेगा जिसने उसे बचाया था। वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था। वो ढूंढता रहा, लेकिन उसे न मिल सकी। उसे क्या मालूम था कि जिस लड़की ने उसे बचाया, वो इंसानों की दुनिया में नहीं, बल्कि समुंदर के नीचे रहती थी। जब समुंदर के बादशाह को पता चला कि छोटी जलपरी सतह पर गई थी तो वो बहुत नाराज हुआ। वो सिर्फ अपनी बेटी को महफूज रखना चाहता था, इसलिए उसने फैसला किया कि वो उसकी इंसानों में दिलचस्पी हमेशा के लिए खत्म कर देगा। उसने अपने जादुई नेज़े से उसकी तमाम इंसानी चीजों को तोड़ कर रख दिया। छोटी जलपरी बहुत उदास हुई और रोने लगी जब उसने अपने सारे खजाने टूटे हुए देखे। फिर उसने सोचा कि अगर वो सिर्फ एक बार और सतह पर जा सके तो क्या ही मजा आ जाए। एक दिन वो अकेली तैर रही थी जब उसकी मुलाकात समुद्री चुड़ैल से हुई। चुड़ैल ने कहा कि वो उसे 3 दिन के लिए इंसान बना सकती है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है, जलपरी ने सोचा। समुद्री चुड़ैल ने जादू किया और जलपरी की दुम को टांगों में बदल दिया। वो साहिल की तरफ तैरने लगी, लेकिन बिना दुम के तैरना आसान न था। जब वो साहिल तक पहुंची तो उसे टांगों के इस्तेमाल का तरीका सीखना पड़ा। शहजादा अपने कुत्ते के साथ साहिल पर चहलकदमी कर रहा था कि उसने अचानक जलपरी को देखा। वो फौरन पहचान गया कि ये वही लड़की है जिसने उसे बचाया था। बराए मेहरबानी मेरे महल चलो ताकि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकूं, शहजादे ने कहा। हाँ जरूर, जलपरी ने खुशी से जवाब दिया। मैंने कभी इंसानी महल नहीं देखा। महल में उसे एक खूबसूरत लिबास और जेवरात दिए गए। एक शानदार डिनर टेबल पर उसे कई खाने पेश किए गए, लेकिन उसे उनमें से कोई पसंद न आया। भूख नहीं लग रही? शहजादे ने पूछा। नहीं, ज्यादा नहीं, जलपरी ने कहा। वैसे ये क्या है? ये बर्गर है, शहजादा हैरान रह गया। अगले दिन शहजादे ने उसे रथ की सैर कराई। वो सब कुछ देखकर हैरान रह गई और सोचने लगी कि ये सब कैसे काम करते हैं। दिन के अंत में शहजादा उसे एक कश्ती पर सैर कराने ले गया। जब जलपरी ने नीले गहरे पानी को देखा तो उसे शदीद ख्वाहिश हुई कि वो वापस अपने घर जाए।
समुद्री चुड़ैल ये सब कुछ अपने जादुई गोले में देख रही थी। उस लड़की के पास एक फैसला है, या तो वो इंसान बनकर रहे या फिर जलपरी बनकर, चुड़ैल ने सोचा। मसला ये था कि छोटी जलपरी को शहजादा भी बहुत अच्छा लगा था और शहजादे को भी वो पसंद थी। यहाँ तक कि शहजादे का कुत्ता भी उसे पसंद करता था। फिर अचानक केकड़ा, जो उसका बेहतरीन दोस्त था, कश्ती के किनारे आ गया। वो बहुत उदास नजर आ रहा था। तब जलपरी को मालूम हो गया कि उसे क्या करना है। उसे पता था कि वो अपने खानदान और दोस्तों को बहुत याद करेगी। इसलिए उसने शहजादे का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उसे वापस जाना होगा। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, उसकी टांगें दोबारा दुम में बदल गईं और वो दोबारा जलपरी बन गई। अब उसे बहुत भूख लग रही थी और वो मज़ेदार सी बिस्किट खाने के लिए बेताब थी। वो खुशी खुशी वापस अपने खानदान और दोस्तों के पास नीले मूंगे के महल में चली गई। आखिरकार वही उसका असली घर था।